हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। देखिए, मार्केट कल गिरेगा या चढ़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल सभी ट्रेडर्स के दिमाग में होता है कि यार किसी तरीके से पता लग जाए कि कल मार्केट गिरेगा या चढ़ेगा। तो देखिए, बताने के लिए कई तरीके से लोग एनालाइज करते हैं चीज़ों को, लेकिन इस समय, आज इस समय की इस प्रेजेंट सिनेरियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो होता है एफआईआई का डेटा। एफआईआई का डेटा इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एफआईआई ही इस बाजार में इस लेवल पे ड्राइविंग फोर्स है। जब भी एफआईआई बाय करते हैं तो मार्केट क्या हो जाता है? इरेशनल। और इरेशनल होकर के चलता है। अगर रैशनैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो भाई थोड़ा सा ओवर वैल्यूड भी है, कुछ कुछ शेयर काफ़ी ओवर वैल्यूड है, कुछ कुछ शेयर ठीक हैं, उस तरीके से है। लेकिन जब एफआईआई बाई करने आते हैं ना, तो मार्केट हो जाता है इरेशनल, और वो कहीं भी कितना भी भाग सकता है। आप अपना हिसाब लगाते रहो, देखते रहो, पी फंडामेंटल देखते रहो, रिजल्ट देखते रहो, वो लेकिन काम नहीं आता है। तो एफआईआई के डेटा से बात करेंगे, समझेंगे इस वीडियो में कि कल मार्केट कहाँ जा सकता है। तो चलिए फटाफट खोलता हूँ मैं सारे डेटा। देखिए, ये स्क्रीन पे जो आपके सामने डेटा आ रहा है, ये आज 25 जुलाई की एफआईआई की और डीआईआई के फिगर्स है। 1000 करोड़ की कैश मार्केट में इन्होंने बाय किया। डीआईआई ने 333 करोड़ का सेल किया है। इसको हम सिर्फ एफआईआई की बात करेंगे, डीआईआई की बात ही नहीं करते। इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 1069 करोड़ का माल बेच दिया। तो कैश मार्केट में इतना खरीदा, उतना ही बेच के बराबर कर दिया। मतलब ये वाली फिगर और ये वाली फिगर ऑलमोस्ट सेम मार लेते एक बार के। स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने 2267 करोड़ का माल खरीद लिया, जबकि इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने क्या किया, 30,184 करोड़ की भारी भरकम खरीदारी कर ली। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको ये पता लग जाए कि इन्होंने ये 30,184 करोड़ के क्या बाय किए हैं, कॉल बाय किए हैं कि खुद बाय किए हैं, आप कहेंगे अरे साहब यही पता लग जाए तो फिर हम मार्केट का डायरेक्शन ही ना तय कर लें। तो चलिए यही पता करने की कोशिश करते हैं कि 30,184 करोड़ की जो ऑप्शन में बाइंग की गई है, इंडेक्स ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन में नहीं, इंडेक्स ऑप्शन में, वो क्या हो सकती है, उसकी क्या संभावना है। तो इस संभावना को देखने के लिए चलते हैं अपनी दूसरी वर्किंग पे। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी, आज ट्यूसडे का दिन था, फिर निफ्टी में जो होना था वो हो गया। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी जो जिसकी एक्सपायरी होगी थर्सडे को, 27 तारीख को, तो थर्सडे वाली जो एक्सपायरी की जो ऑप्शन चेन है, वो हमने जिस लेवल पे भी ट्रेड करा था उसके 5 ऊपर, 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे का डेटा निकाल करके एक्सेल में एक्सपोर्ट करके हमने यहाँ सजा लिया है। ये रहा ऊपर वाले निफ्टी है, ये निफ्टी है, और ये बैंक निफ्टी है। तो जी, अब हमने क्या किया, जो भी ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस आए हैं उसका कर लिया वैल्यूएशन इन करोड़। ये जो लाल लाल फिगरें दिखाई दे रही हैं आपको, ये सब वैल्यू है। तो निफ्टी में 13,000 करोड़ के कॉल ऑप्शन खरीदी गई और 6,305 करोड़ की पुट ऑप्शन खरीदी गई। बैंक निफ्टी में 24,000 करोड़ की कॉल ऑप्शन, ये वाली, खरीदी गई और 1,972 करोड़ की पुट ऑप्शन खरीदी गई। मतलब जो भी अनवाइंडिंग हुई उसको घटा करके नेट की बात करें तो इनका टोटल लगा देते हैं। तो देखो, टोटल 37,800 करोड़ की कॉल ऑप्शन खरीदी गई और 8,200 करोड़ की पुट ऑप्शन खरीदी गई। अब आप देखो, बड़ी बड़ी ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ पे आए। एक चेंज ये आया जो मैंने इसको ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ, और दूसरा चेंज ये आया, निफ्टी में 38,000 कॉन्ट्रैक्ट का चेंजेस आया 19,700 वाली कॉल पे, और 46,000 कॉन्ट्रैक्ट का 46,000 वाली बैंक निफ्टी की कॉल पे 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ। तो इन दोनों को हमें समझना है कि ये क्या हो सकते हैं। देखो, देखने में तो अपेरेंटली देखने में ये लग रहा है कि 37,000 करोड़ की, जब जब 30,000 करोड़ की एफआईआई ने बाइंग करी और पुट उतनी है ही नहीं, तो फिर तो कॉल ही बाई की होगी। तो ये 60% काम तो 70% काम हमारा हो गया कि भाई कॉल ही बाय करी है, यहाँ से पता लग गया। लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम और देखेंगे। और देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का चार्ट देखेंगे।
इन दोनों का चार्ट देखेंगे, बाकियों का नहीं देखेंगे क्योंकि बाकियों का देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो चार्ट खोल लेते हैं। अब ये चार्ट खुल गया आपके सामने। ये खुल गया 19,700 वाली कॉल का निफ्टी का चार्ट। ये 15 मिनट का चार्ट है। अब ये 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखो तो आखिर के 15 मिनट में अच्छी खासी बाइंग हुई है, और इसके पहले यहाँ से भी बाइंग हो रही थी। देखो यहाँ से 2 बजे से लेकर के 2 बज के 45 मिनट तक बाइंग हुई है लगातार। उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग हुई है, उसके बाद फिर बाइंग हुई है। तो ये पुष्टि करता है कि ये तो ऑप्शन की यहाँ पे कॉल ऑप्शन में बाइंग हुई है। एफआईआई ने यहाँ पे बाइंग की है, ना कि सेलिंग की है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का 46,000 वाली कॉल लगा के देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 46,000 वाली कॉल 27 जुलाई की, ये लग गई। अब आप देख रहे हैं क्या हुआ? वॉल्यूम बार देखा आपने इसका? आखिर 15 मिनट का कितना बड़ा वॉल्यूम बार बना है, मतलब कितनी जबरदस्त खरीदारी हुई है आखिर के 15 मिनट में इस कॉल पे 46,000 की। अब आप कहोगे यार हो सकता है बेचा हो किसी ने। नहीं, बेची नहीं गई है, क्योंकि कोई रिटेलर या कोई दूसरा HNI या मिक्स, अदर देन मिक्स, क्योंकि FII सबसे ज़्यादा एक्टिव है इस समय मार्केट में, उनके अलावा और कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी बेच ही नहीं सकता। और भाव क्या है इसका? मात्र 150 रुपए के करीब का भाव है। 150 रुपए के भाव पे इतनी बड़ी क्वांटिटी वही खरीद सकता है जिसको कन्विक्शन हो। बेचने वाला तो बेचने की हिम्मत ही नहीं करेगा, और वो भी इतनी सारी बल्क में 15 मिनट में नहीं हो सकता। तो इसको देख करके क्लियर कट कन्विक्शन आता है कि जी आपका बाजार कल या परसों में तेज होने वाला है। अब खासतौर से बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी तेज होगा तो बैंक निफ्टी को तेज कौन करेगा? तेज करने वाले ICICI बैंक कर सकता है तेज, एक्सिस बैंक तेज कर सकता है, जो कि इसके रिजल्ट भी हैं। हो सकता है बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हो 26 तारीख को। इसके रिजल्ट हैं, इसके रिजल्ट हैं मतलब 26 की शाम को आएंगे, तो 27 एक्सपायरी से एक दिन पहले 27 तारीख को पब्लिश हो जाएंगे, मतलब पता लग जाएगा हमें थर्सडे वाले दिन। तो वो भी आने वाले हैं। प्लस HDFC बैंक में को और ICICI बैंक को चलाने का मूड हो सकता है, कोटक को चलाने का मूड हो सकता है, SBI को चलाने का मूड हो सकता है। कुछ भी हो, उसमें किसको चलाएंगे वो एनालिसिस अलग एनालिसिस है। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट ये नज़र आ रहा है कि FII ने 30,000 करोड़ की जो ऑप्शन में बाइंग की है वो पुट नहीं हो सकती, वो कॉल ही होगी। देखो उसके बावजूद भी वो पुट निकल आए तो मैं भी क्या कर लूंगा उसमें, लेकिन देखो डेटा पढ़ के तो ये नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि वो पुट हो सकती है। किस बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने परसों जो बाइंग की थी 13,000 करोड़ की, 11,000 करोड़ की सेलिंग कर दी, वो हो गई बराबर। अब फ्रेश बाइंग है। अब इस तरह दारों बता रहे 30,000 करोड़ की खरीदारी पे ही करेगा, और वो लग रहा है कि कॉल है। इसलिए हमको अकॉर्डिंगली इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखते हुए अपनी पोजीशन बनानी चाहिए और डिसीजन लेने चाहिए। लेकिन डिसीजन जो भी आप लोगे वो अपनी बुद्धि से लोगे, अपनी समझदारी से लोगे, और सोच समझ करके लोगे। हमारी तरफ से तो जो इनपुट, ये वैल्यूएबल इनपुट हमें लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, तो हमने एनालाइज किया और आपके साथ शेयर भी कर लिया लगे हाथ। आप इसको जरूर देखिए, समझिए और इसका फ़ायदा उठाइए। रिकमेंडेशन बिल्कुल मत मान लेना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक एंड शेयर भी कर लेना अपना धर्म समझ के। थैंक यू वेरी मच।